हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप लोग अच्छे हो, अच्छे रहो, बहुत अच्छी बात है। बस हमारी ज़िंदगी में सुख लिखा ही नहीं है। इतने दुख झेल रही हूँ। काम करने जाते हैं वो भी नहीं लगता है, क्या करें, इतनी मजबूरी। इतना हमारे साथ ऐसा होता ही क्यों है? काम गए करने, काम नहीं लगा, ऐसा कि यानी कि अब हम लोग क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आता है। आप लोग खुद बोलो, कमेंट करके बताओ, हम क्या करें? बताओ, काम करने गए थे, काम नहीं लगा, वापस चले आए हैं। बताओ अब क्या करें, हम क्या ना करें? पैसे एक भी घर में नहीं है। सुबह सो के उठी हूँ, खाना भी बन गया, सारा काम भी हो गया था। मैंने सोची थी जा रहे हैं काम करने, काम लग जाएगा तो पैसा हो जाएंगे तो दवा ले आऊँगी। आज तो दवा नहीं ला पाऊँगी क्योंकि काम करने जाते हैं, वापस आ जाते हैं, लगता ही नहीं है काम। और 2-3 दिन हो गए, कल भी एक नहीं गए, कल गए थे काम करने तो नहीं लगा काम, कल भी वापस आ गए, आज भी वही दशा। क्या करें, बहुत ज़्यादा इतनी हमारी टेंशन में, मतलब दिमाग कितना ख़राब है। क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आता है कि ऐसी मतलब ज़िंदगी का मतलब क्या है ये ज़िंदगी? हमको खुद नहीं समझ आता है, कैसे खर्चा चलाएं, क्या करें। कि बच्चे भी पढ़ते हैं, घर का खर्चा भी देखना होता है, काम भी नहीं लगता है। काम अब क्या काम करें, कुछ अब देखना, चल सोचते हैं। अब फिर ये काम, इस काम से काम नहीं चलेगा। भाई आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा काम करें, जो कि काम का मतलब काम, ये जो छुट्टी होती है, काम नहीं मिलता है, ये सब चीज़ों को लेकर बहुत टेंशन में रहती हूँ। तो ऐसा कौन सा काम करें जो कि काम लगे, परमानेंट के लिए काम लगा रहे, काम ना छूटे। एक दिन का भी अगर ऐसा होता रहता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम घर में आ जाती है। बताओ, एक दिन का आप बताओ, पैसे एक नहीं थे घर में, दवा भी लानी थी, काम भी नहीं लगा। बताओ कितनी बड़ी दिक्कत हो गई घर में। काम लगता रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, बस यही हम लोगों। ये सब बच्चे, बिटिया पढ़ने जा रहे थे, बिटिया गए स्कूल, बिटिया आओ यहाँ। बिटिया स्कूल जा रही थी, वो भी नहीं जा रही, बोल रही प्रिंसिपल मैम मारेंगी हमको, फीस नहीं जमा हो पाई है। तो अब बताओ, सुबह बताओ मैं शॉर्ट वीडियो बना के डाल दी थी कि हमारे बच्ची बिटिया पढ़ने जा रही, बिटिया नहीं जा रही पढ़ने। ये देखो, कॉलेज नहीं जा रही, बैठी है। अब बोल रही मैम मारेंगी, फीस नहीं जमा हो पाई है, फीस नहीं जमा है, इसकी 3 महीने की फीस जमा करनी है, 600 रुपये जमा करने पड़ते हैं, तो वो जमा नहीं कर पाई हूँ। अब ये जाती नहीं स्कूल की, मैम मारेंगे हमको और हम कहाँ से पैसा ला के दें। बहुत ज़्यादा समस्या खराब है। अब बैठी, सुबह से बैग लेके अपनी बैठी है। देखो बैग कहाँ रखा है, बैग कहाँ है, बस्ता तुम्हारा, ये देखो बस्ता लेके बैठी है। नहीं जा रही, अब कॉलेज नहीं जाएंगी क्योंकि फीस नहीं जमा है 3 महीने की। अब मैम बोल रही कि फीस जमा करो, मम्मी पापा को बुला कर लाओ, तब भी स्कूल में मिलने देंगे। नहीं, फीस नहीं जमा हो पाई है तो अब क्या करें क्या ना करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा। वो आई हैं काम करके तो वहाँ बाहर बैठे हैं चुपचाप, वापस नहीं नहीं मिलेगा तो कहीं मर जाएंगे और क्या करेंगे। इतनी ज़िंदगी मतलब क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। जब काम हम भी नहीं कर पाएंगे, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, काम नहीं कर पाऊंगी, खुद दवा नहीं है, 2 दिन हो गए हैं तो इतनी परेशान हूँ। कल शाम को दवा लेके आए थे, वही बाहर मेडिकल से मंगा के खाती हूँ। जो दवा चल रही है हमारी वो दवा नहीं लाते हैं, मेडिकल से दूसरी दूसरी दवा खिला देते हैं हमको ला के। कल दवा ला के खिला दी, हम खा लिए। हमारी 7 बजे सो गई मैं, 7 बजे सोई और 8-9, हाँ 9:20 पे हम सो के जगे हैं रात में। 7 बजे सो गई थी दवा खा के। इतना ज़्यादा मतलब दिमाग डिस्टर्ब है, इतनी तो मतलब ज़िंदगी क्या हम बताएं, बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ वो ऐसे काम करते हैं कि काम आज लगा कल नहीं लगा, 2 दिन लगता है, 3 दिन फिर नहीं लगता है। काम ऐसा है कि 2 दिन लगेगा तो 3 दिन मिलेगा ही नहीं काम, ऐसा काम है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। ये बच्चे भी परेशान, अब बताओ उनके साथ साथ बताओ बिटिया भी परेशान है, ये भी स्कूल नहीं जाएगी। बताओ कितनी बड़ी समस्या घर में खड़ी हो गई है। अब हम गुस्सा तो बहुत ज़्यादा लगती है, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या खर्चा चलाएंगे, क्या करेंगे। बहुत बड़ी समस्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लड़की ना, अभी ये जाती थी स्कूल, अभी जा रही थी सुबह सुबह, लेकिन अब इसको याद आ गया कि फीस नहीं जमा है तो मारे जाएंगे। फिर वापस ये भी आ गई लौट के।
कि नहीं जाएंगे पढ़ने, कोई बच्चे वहाँ पे जाएंगे तो सब हंसेंगे, हमको फीस नहीं जमा है और मैम भी मारती हैं, सब लोग बोलते हैं ये वो है, तो इसलिए नहीं जा रही कॉलेज। नहीं जाएगी कोई बात नहीं, हमारा क्या, हमारी तो ज़िंदगी कट गई, अभी लोगों की है। अब खुद देखें अपनी ज़िंदगी कैसे काटनी है, हम कुछ नहीं जा। काम करके आते हैं तो बाहर बैठ जाते हैं, जब नहीं लगता है काम तो बाहर चुपचाप बैठ जाते हैं, बाहर बैठे चुप्पे कि अब क्या करें, क्या ना बोलते नहीं, क्या करें बताओ। 8:30 9 बजने वाला है, बताओ, हाँ 9 बजने वाला है, इतनी टाइम बताओ काम नहीं मिला। कितनी बड़ी, अब ये बताओ काम अगर नहीं मिलेगा तो ये भैया देहात हो तो चलो कोई बात नहीं, शहर है, शहर में अगर काम नहीं करने जाएंगे नहीं मिलेगा, अब उनकी गलती तो कोई नहीं है कि मतलब वापस आ गए हैं लौट के, तो उनकी गलती है, उनकी गलती कोई नहीं, काम मिला ही नहीं तो क्या करें, काम तो करने जाते हैं और काम मिलता नहीं है तो क्या करें बताओ, मजबूरी है भाई। अब वो भी आए हैं तो ऐसे बाहर चुपचाप बैठ गए हैं आके कि देखो काम नहीं मिला, हमने ये है वो, मार बैठे हैं टेंशन में वो भी। और ये बच्चे भी हमारे देखो, ये भी ऐसी वैसी जा रही बाहर देखने बार बार कि अब क्या करें बताओ, कुछ समझ में हम क्या करें, कहाँ काम करने जाएं। हम भी सोचती हूँ कि अगर ठीक होती मैं तो जाती काम करने, दवा चलती है बैठ पाती नहीं हूँ, इतने पैरों में सूजन है, इतनी दर्द होती है पैरों से लेकर परेशान हूँ ज़्यादा, ठीक है, तो मैं इसलिए काम नहीं कर पाऊँगी किसी का। काम बैठने वाला अगर हो, एक जगह बैठ के काम करने वाला तो कर लूँगी, लेकिन चल बैठ के मतलब झाड़ू पोछा नहीं, खुद का नहीं कर पाती हूँ घर में, अपने घर का नहीं कर पाती हूँ, बस जैसे तैसे करके मैं खड़े खड़े झाड़ू मतलब पैर में पोछा डाल के और पैरों से पोछा लगाती हूँ, नहीं अपने हाथों से नहीं लगा पाती हूँ, मतलब बैठ के बहुत ज़्यादा परेशानी, पैर दर्द करते हैं हमारे, दवा ना खाऊं तो एक दिन भी नहीं रह पाऊँगी, तो इतनी सारी समस्याएं घर में हो जाती हैं। भैया चुप रहो। अब खाना तो मैं सुबह ही बना डाली थी, ये देखो सुबह ही सारा काम करके झाड़ू भी लगा दी थी, पोछा भी लगा दी थी, खाना भी बन गया था, सारा काम हो गया था। मैं सोच रही थी जा रहे हैं काम करने, अब आए तो खाना बना दी जल्दी, और छोटा वाला भाई हमारा था तो उसको जाना था घर अपने, तो क्योंकि उसको भी पढ़ाई करनी है तो वो छुट्टी नहीं मारता है, कल छुट्टी उसकी हो गई थी, एक अब आज छुट्टी नहीं करना चाहते थे, तो सुबह 7 बजे निकल जा चुके थे भैया हमारे छोटा वाला भाई। तो उसको छोड़ कर आए हैं बस स्टॉप पे, तो वो चला गया अपने घर। सुबह ही सुबह खाना दाल चावल रोटी सब्जी बना डाली थी तो वो भैया खा लिया था, वो भी खा के खाना गए थे हमारे हस्बैंड, और लंच बांध के देती हूँ, ले जाते हैं, पैसे भी दे देती, 20 रुपये दी थी कि साइकिल कहीं पंचर हो जाएगी तो बनवा लेना, कई बार पैदल आए हैं साइकिल पंचर हो जाती है रास्ते में तो दिक्कत हो जाती है, तो पैसे भी जितने होते हैं उतने दे देती हूँ 10-20 करके। लेकिन अब किस्मत ही साथ शायद नहीं दे रही, हम लोगों की किस्मत में ही नहीं लिखा है कि हम लोग सुख सोएं रात दिन रो करके ज़िंदगी काटें, और सुख लिखा नहीं है, शायद नहीं लिखा हमारी लोगों की ज़िंदगी में। नहीं तो बताओ जहाँ जाते तहाँ भी क्या सूखा पड़ा है, बताओ हम लोगों के लिए, बताओ जहाँ जाते तहाँ हर जगह। अब देखो काम कहीं हम ही ढूंढेंगे अपने लिए, हम खुद करेंगे, अगर हम नहीं करेंगे काम तो काम नहीं, खर्चा नहीं चल पाएगा। इनका ऐसा काम है जो काम नहीं मिलेगा, 1-2 दिन लगा, 3 दिन नहीं मिला तो काम हमको ही करना पड़ेगा, तो अपनी दवा भी करूँगी और दवा खा खा के काम चलाऊँगी, फिर काम करूँगी किसी न किसी का, फिर आज ही जा कर के मैं देखती हूँ कहीं काम मिल जाएगा तो काम ज़रूर करूँगी, क्योंकि काम नहीं करूँगी तो फिर बच्चे हमारे भूखे मर जाएंगे, दूसरी बात हमारी बिटिया नहीं पढ़ पाएगी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये दिक्कत ये कि हमको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो मैं नहीं चाहती कि हमारी बिटिया भाई अनपढ़ रहे, हमारी बिटिया भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़े लिख ले, और तो इसलिए बच्चे को पढ़ाना चाहती थी। देखो 3 साल का हो गया है पढ़ने वाला, बक बका तरफ ये बक बक करता है घर में, सब कुछ बोलता बतलाता है, ठीक, स्कूल जाने वाला था लेकिन पैसे के लिए नहीं नाम लिखवा पाई थी इसका, तो अभी घर पे बैठा रहता है सारा दिन हमारे साथ रहता है। चलो बिटिया पढ़ रही ठीक है, तो सोच रही थी कि बिटिया ही पढ़ ले, फिर पैसा हो जाएंगे तो अगले साल भैया का नाम भी एडमिशन करवा दूंगी, लेकिन ऐसा हुआ कि अब ना कुछ नहीं हो पाएगा, बिटिया ही नहीं पढ़ पाएगी, भैया की तो बड़ी दूर की बात है, कहाँ से पढ़ाएंगे बिटिया को, नहीं पढ़ाएंगे, ले जाएंगे साथ में काम करवाएंगे। अब बिटिया हमारे साथ में करेगी काम, मैं भी करूँगी, दोनों लोग मिलके हम, हमारी बेटी मैं दोनों लोग मिलके काम करूँगी। अब यही होगा, क्या करें कुछ समझ नहीं आता है। ये क्या कर रहे हो तुम?
बिटिया रखे तेरे पर पड़ रहा है पैसा फूटा। अब बिस्किट बिस्किट लाने के भी पैसे नहीं हो पाते। किसी किसी दिन बिस्किट ना खाएं तो परेशान करते हैं। बिस्किट खाना खाते नहीं बेटा मेरा। दाल चावल नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, कुछ नहीं, बिस्किट खाएंगे। बिस्किट के बिना रह ही नहीं पाएंगे। चॉकलेट खाएंगे, केक खाएंगे, मिठाई खाएंगे, ये सब खाते हैं। और ये सब चीज़ें कितनी नुकसान करती हैं, हाथ में चिपक जाती है। बताओ चॉकलेट कितनी, बताओ ख़राब चीज़ है। चॉकलेट 2 पैकेट ख़त्म कर दिया है इसने। 10-15 चॉकलेटें थी, एक एक पीस 2 पीस थी। और भैया दे गए थे, जो जिस घर में रहती हूँ उनके दामाद हैं अंकल जी के, तो वही दे के गए थे इनको। अब ये लोग ख़त्म कर दिए। बिटिया नहीं, भैया खा के ख़त्म किया है चॉकलेट। इतना तो चाड़ है खाने में बहुत। ये मिठाई खाता है भैया, बहुत नुकसान करती है, लेकिन नहीं मानता है, क्या करें, अब मजबूरी है। नहीं मानेंगे तो इनकी पिटाई होगी। अब फिर देखो गाइस, आप लोग ऐसा है बात, हम आप लोगों से खुल के बोलती हूँ भैया। आप लोग देखो मेरा सपोर्ट खुल के करो। आप लोग सपोर्ट इतना करो, काहे बार बार खोल रही हो। देखो सपोर्ट नहीं करोगे तो ये बहन देखो क्या करेगी भाई। आप लोगों से बोलती हूँ, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बहन को भाई सपोर्ट करो। सपोर्ट नहीं करोगे तो हम लोग भी भूखन मर जाएंगे। और दूसरी बात, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, किराया कहाँ से देंगे मकान मालिक को, बताओ। अब बहुत ज़िंदगी हम लोगों की बहुत मैं बहुत खैस है हमारे घर में। इतनी क्या करें, इतनी बड़ी प्रॉब्लम लेके जीना कौन चाहता भैया। हम अब जीने का मन नहीं करता है कि इतनी दिक्कतें अब हमसे झेली नहीं जा रही हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे। ये सारा दिन बताओ, ऐसे ऐसा ऐसा दिन आ गया हम लोगों की ज़िंदगी में कि किसी किसी दिन ना, बोल रही हूँ आप लोगों से कि 2-10 दिन काम नहीं लगा है, 8-8 दिन काम नहीं मिला है यहाँ पे। काम 2 दिन लगता, 3 दिन नहीं लगता, 4 दिन लगता, 5 दिन नहीं लगता। ऐसा है, अगर 5 दिन काम लगे और 2 छुट्टी हो जाए बीच में तो कोई बात नहीं है, नहीं खलेगा ज़्यादा। लेकिन इतनी सारी छुट्टियाँ होती हैं, मतलब कि काम मिलता ही नहीं। भाई आप लोग इस बहन को सपोर्ट करना और हमारा वीडियो शेयर कर दिया करो। देखो भैया, आप लोग शेयर नहीं करते हो हमारा वीडियो, गलत बात है, शेयर कर दिया करो। देखो गरीब का हेल्प करना बहुत पुण्य का काम होता है। तो अगर आप लोग शेयर कर दोगे वीडियो ना, तो हमारा हेल्प हम हो जाएगा और कुछ सपोर्ट मिलेगा हमको भी। तो आप लोग हमारा वीडियो शेयर कर दिया करो भैया, ज़रूर शेयर कर देना प्लीज़। बहनों हमें सपोर्ट करिए भैया लोग, और सपोर्ट करिएगा हम इस बहन को। अब आज हम क्या करें, कहाँ से लाएं पैसे, सोचती हूँ क्या करें क्या ना करें, लेकिन कुछ समझ नहीं आता है। अपने पास पैसा होना ज़रूरी है। पैसा अगर नहीं है ज़िंदगी में तो कुछ नहीं, समझो कुछ भी नहीं है। पैसा ही सब कुछ है ज़िंदगी में। लोग कहते हैं ना कि तुम पैसों के लिए ये करती हो, पैसों के लिए ये यहाँ जाती हो, वहाँ जाती हो, तो पैसा ही ज़िंदगी में सब कुछ है। आप लोग ये समझ लो कि जो लोग नहीं समझते हैं तो उनको हमारी बातें दिमाग में अपने डाल लो। पैसा ही सब कुछ है, पैसा है तो ज़िंदगी में सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। पैसे के बिना कुछ होता है भला, पैसे के बिना पानी नहीं मिलता, पैसे के बिना बताओ भोजन नहीं मिलता, पैसे के बिना बताओ हम लोग रोड पे सोएंगे, कहाँ जाएंगे। तो पैसा ही तो सब कुछ है ज़िंदगी में। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं है भाई। बहुत लोग बोलते हैं ना कि पैसों के लिए तुम ये करती हो, वो करती हो। कौन करता है भाई, कहीं देखे हो उनको। वो झूठ बोलते रहते हो। पैसा ही सब कुछ है ज़िंदगी में, समझे। जिसके पास पैसा है वो लोग सब कुछ खरीद सकते हैं, खा सकते हैं, अच्छे से बच्चे पढ़ा सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं। जिसके पास पैसा नहीं वो लोग बेचारे कहाँ जाएं गरीब। बताओ हमारे पति का काम नहीं लगा और इतनी सारी दिक्कतें घर में है। बिटिया की फीस भी नहीं, एक तो एग्ज़ाम पेपर छूटे, दूसरी बात फीस नहीं जमा, भी ये स्कूल नहीं जा रही। अब हम ये इतनी बड़ी दिक्कतें कहाँ से भरें, कहाँ से लाएं पैसा, कहाँ से जमा करें। अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम घर में है। अब आप बताओ, ऐसा बोलते हो कि पैसों के लिए कुछ भी ये करती हैं, कुछ भी कर लो कि हाँ कर लेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। पैसा घर में नहीं है तो क्या हम लोग भूखे मरेंगे। पैसा के लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो कुछ भी करेंगे भाई। अब मजबूरी हम लोगों की है, नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे।
ऐसा अब मत बोला करो, ठीक है। और जिसके पास है तो उसके चर्बी चढ़ी है, जिसके पास नहीं है तो बेचारा वही जानता है। गरीब गरीब भाई उसको पता है, हैसियत और औकात गरीब को पता होती है, सबको नहीं पता होती है, ठीक है। तो सबके बारे में ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। और अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो भाई तो आप लोग सपोर्ट करिएगा इस बहन को, लाइक और कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करना नहीं भूलिए, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर देना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।